आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास किया। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को बालाजी का विग्रह भेंट किया और इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर भी जमकर बरसे। कहा, नेताओं का एक दल ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। ये हमारे पर्व और परंपराओं को गाली देते रहते हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते हैं। ये हमारी मान्यताओं, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते रहते हैं और विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देती हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, आज का दिन पूरे बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सभी ने मिलकर सनातन संस्कृति की एक नई यात्रा को प्रारंभ किया है। बुंदेलखंड के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिवस था आज 23 फरवरी का। और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद में उस शिला पूजन का डिजिटल अनावरण किया। निश्चित रूप से ये पूरे बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार, साधु समाज के प्रति निष्ठा, और उन्होंने एक नई यात्रा को, पूरे सनातन संस्कृति की नई यात्रा को हम सब ने मिलकर प्रारंभ किया। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नवाचार को प्रारंभ करवाया। निश्चित रूप से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, पूरे बागेश्वर धाम परिवार की तरफ से हम उनको और सभी संत जनों को, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को और पूज्या दीदी माँ परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज और सामने बैठा हुआ संत समाज, विदेशों के आए हुए अतिथि एवं डॉक्टर, सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद, पूरी मीडिया को हम बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। निर्विघ्न आयोजन संपन्न सफल करवाने के लिए लगभग 1 लाख लोग जो वहाँ पहुँचे हैं पूरे आयोजन में, और पूरा लास्ट तक भरा रहा। इसलिए सबको, सभी उन परिवारजनों को भी, बागेश्वर धाम के परिवारजनों को हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के सहयोग के कारण ये आयोजन संपन्न हो पाया, निर्विघ्न सफल हुआ। और हमारे जीवन का ये पहला ऐसा अवसर था और 23 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन था। और हर हाल में बुंदेलखंड का ये मेडिकल कॉलेज बन करके रहेगा। हम अपनी ऊर्जा लगाएंगे, तन मन सब कुछ अर्पित करेंगे, कृपा बालाजी करेंगे। आरोग्य का केंद्र, आस्था का केंद्र बनने जा रहे हैं, लाइन भी दी है पीएम जी ने। माताजी से मुलाकात, ये बहुत सौभाग्य है और उनका राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो समर्पण है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक एक बारीकी का जो ख्याल रखते हैं, इतनी शार्पनेस, इतनी प्रज्ञा, इतना विजन, इतना क्लियर मिशन कि उसका क्या कहना। माननीय प्रधानमंत्री जी जब माता जी को मिलने, तो वहीं से अपने ऑफिस से जो है शॉल लेकर के माता जी के लिए स्पेशल लेकर के आते हैं। एक एक चीज का बहुत बारीकी से ख्याल रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी पर्चा निकाला है और आपकी शादी में आने के लिए हमारे, क्या बोले? हाँ, माता जी विराजमान थी, हम भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमने भी हनुमान दादा के दर्शन किए। और जो अब तक एक बड़ी बात ये होगी कि अभी तक लोग क्वेश्चन करते थे कि चमत्कार क्या होते हैं,
तो ये सबसे बड़ी अनूठी परंपरा, ये चमत्कार है कि इस छोटे से गांव में बागेश्वर, हमसे लोग पूछते हैं कि चमत्कार क्या होते हैं, आप लोग भी पूछते हैं कि यही वो चमत्कार है कि छोटे से गांव में देश के मुखिया यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब बुंदेलखंड वालों से मिलने आए। इससे बड़ा भला क्या चमत्कार है। एक सौगात उपहार मिला, मुझे बहुत शिष्य का उत्कृष्ट, मेरा उत्कृष्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अस्पताल बनने जा रहा है, किस तरीके से बहुत लोगों का कल्याण होगा।